चक्कर लगाया होगा, कैसी लग रही है तैयारी आपको? देखिए, महाकुंभ को लेकर के पूरे देश दुनिया में चर्चा है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है महाकुंभ का ये दिव्य आयोजन व्यवस्थित, सुंदर और लोगों को अपार खुशी और प्रसन्नता देने वाला हो। आज हम कह सकते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा मेला है। एक उम्मीद के मुताबिक लगभग 40 करोड़ लोग आने वाले हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी जमावड़ा नहीं है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हों। और 2019 के कुंभ से जो हमें अनुभव मिला, सीख मिली, उससे और बेहतर इस बार महाकुंभ हो, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं सरकार ने की हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के यातायात के साधन, सुरक्षा के सारे मानकों को, इसके अलावा स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी उपाय हमारी सरकार ने पूरे कर लिए हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आप देखते हैं कि नया जनपद सृजित किया गया है, जिससे प्रशासनिक दृष्टि से कहीं कोई दिक्कत ना आए। पुलिस प्रशासन त्रिस्तरीय सुरक्षा के माध्यम से अत्याधुनिक एआई कैमरों से लैस होकर के जन जन को विश्वास के साथ, भरोसे के साथ सुव्यवस्थित कुंभ संपन्न हो, इसके लिए सारे इंतजाम संपन्न करा लिए गए हैं। सर, सारी तैयारियां तो की गई हैं और खुद आप भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार वो दौरा कर रहे हैं। इतनी भव्य तैयारी होने के बाद ब्रिजेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो लोग इसकी कमियां निकाल रहे हैं, मैं बात अखिलेश यादव की कर रही हूं, वो लगातार कुंभ को लेकर बुलेटिन जारी करते हैं, लगातार 1-2 वीडियोस जो है वो जारी कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमने भी महाकुंभ करवाया लेकिन हम इतना प्रचार नहीं करते थे। साफ साफ वो आरोप भी लगा ही रहे हैं कि बीजेपी जो है इसे भी राजनीति का अखाड़ा ही बना दे रही है। समाजवादी पार्टी के डीएनए में सनातन का विरोध है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी अयोध्या में। अयोध्या में मां सरयू का जल खून से लाल हो गया था। सरयू मां का जो पुल है उस पर उस समय की आज भयावह याद हमें दिलाते हैं। और ये किस प्रकार से सनातन धर्म को फलता फूलता देखेंगे ये आप अच्छे तरह जानते हैं। इनके डीएनए में सनातन का विरोध है। इनको हिंदू संस्कृति से, भारत की संस्कृति से, सांस्कृतिक विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। आप देखेंगे जब जब समाजवादी पार्टी सूबे में सत्ता में आई है, गुंडई, अराजकता, माफियागर्दी, लूट खसोट, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में हमेशा बढ़ी है। और उत्तर प्रदेश के लोगों ने इसीलिए इनको हाशिए पर ढकेल दिया है। लेकिन ब्रिजेश जी, ऐसे में सवाल उठता है कि ना सिर्फ देखिए भारत से, देशों से, विदेशों से यहाँ पर इतने अतिथि आ रहे हैं, 40 करोड़ जो संख्या है वो आकी गई है, लेकिन आखिरकार सनातन पर कब तक ये चोट करते रहेंगे? इन पर लगाम कैसे लगेगी? हमने देखा राम मंदिर को भी लेकर बोलते गए। लोकतंत्र में जनता जवाब देती है और इन सब का हिसाब किताब लोकतंत्र का जब महापर्व आएगा चुनाव, जनता इनको इनकी हैसियत बताएगी। तो और इस बात का अंदाजा इनको हो जाएगा। का वो बार बार जिक्र करते हैं, मिल्कीपुर चुनाव और अयोध्या, कहते हैं कि हमने अयोध्या में इतना काम किया। निगेटिव नैरेटिव सेट करने से एक बार काट की हांडी आपकी चढ़ सकती है, बार बार नहीं चढ़ सकती। हाँ। इन्होंने लोकसभा चुनाव में जो निगेटिव सेट करने का असफल प्रयास किया था, जनता उसकी कलई समझ चुकी है। इन्होंने जनता में संदेश दिया, महिलाओं से फार्म भरवाए, एफिडेविट लिए कि आपको 8-8 हजार रुपया खाते में आ जाएगा। इंडी गठबंधन के नेता अपने भाषणों में कहते थे खटाखट फटाफट सटासट 8 हजार रुपया आने वाला है। लाखों की संख्या में महिलाओं ने फार्म भरे और जब चुनाव के बाद पैसे लेने के लिए महिलाएं गई तो इन्होंने अंगूठा दिखाने का काम किया। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह, अच्छा ये बात मानिएगा ना, नेगेटिव नैरेटिव को समझ जहां चुकी है सुई चले और ये एक्सपोज हो चुके हैं। तलवार तो नहीं चलाइएगा। आप वेट करें, आप देखिए ना, मिल्कीपुर में आपके 6 मंत्री, आप कैसी बात करते हैं? खुद एक विधानसभा के लिए हम सरकार में हैं, हम सरकार में है तो 6 मंत्री होंगे। हमारे पास पूरे देश में हमारे पास हजारों की संख्या में विधायक हैं। और जब ये समाजवादी पार्टी केवल जाति आधारित, केवल भ्रष्टाचार आधारित, केवल गुंडई अराजकता आधारित राजनीति करेगी
तो इनको फ्रस्ट्रेशन होगा ही। तो सर क्या तैयारी है आप लोग की, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मिल्कीपुर सीट पर इस बार ऐसा चुनाव लड़ेंगे, वो इंटरनेशनल मीडिया बुलाने के लिए कह रहे हैं। आप लोगों की क्या तैयारी है? नहीं होता, आप इंतजार करिए, मिल्कीपुर चुनाव का घोषणा हो चुकी है और कुछ समय बाद परिणाम आपको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखेगा। लेकिन उसके लिए इतना दम क्यों लगाना पड़ रहा है? आप क्या सोचते हैं? आप यहाँ महाकुंभ चल रहा है, ये कनक्लेव क्यों कर रहे हैं? सब लोग अपनी अच्छाई को प्रदर्शित करते हैं, जनता के बीच होते हैं, हम भी जनता के बीच में गए हैं, वो हमारे कार्यकर्ता हैं इसलिए मंत्री हैं। ठीक है सर, जहां पर हम बैठे हैं इस जमीन को भी लेकर विवाद हो रहा है। कहा जा रहा है कि एक तो मुसलमानों के आने पर आप प्रतिबंध लगाते हैं, आप लोग एकता की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व तो हर किसी को गले लगाकर चलता है। तो पहला सवाल मेरा यह है आपसे कि मुसलमानों पर बैन क्यों, और दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या वाकई जहां पर हम बैठे हैं ये वक्फ बोर्ड की जमीन है? आप समाजवादी पार्टी के उन लोगों से पूछिए जो लोग कहते हैं कि हम लेकर के महाकुंभ में स्नान कराएंगे, उनसे कहिए एक बार काबा में अपने जाकर के दिखाएं। और दूसरी बात, जहां तक जमीन का सवाल है, आज तक हमने नहीं सुना, और अगर कुछ होगा तो अदालत तय करेगी। ये विषय कहां आया? सब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन इस पर जवाब क्या देंगे? देखिए मैंने आरोप कहा लग तो रहा है, अदालत है, लोकतंत्र है, सीएम को चिट्ठी भी लिखी गई, कोई आवश्यकता नहीं है। आज तक तो सब्जेक्ट आपके सामने, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कभी आपने सुना है? कभी सुना हो तो मुझे बताइए आप दोनों लोग। लेकिन देखिए यही कभी आपने सुना है? नहीं, सवाल तो इसीलिए है ना। हर ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो लाजमी है, लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि कोई आयोजन होता है, उसके बाद जमीन पर कोई दावा कर देता है, जगह पर कोई दावा कर देता है। सनातन धर्म को सृष्टि काल से, जब ऋषि मुनि भी तप तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, उस समय भी असुर ताकतें आकर के यज्ञ में विघ्न डालती थी, और तब भगवान राम को स्वयं जंगल में जाकर के ऐसी आसुरी ताकतों को नष्ट करने का काम किया गया था, और यह हमेशा सृष्टि के साथ चलता आया है। ये टिट फॉर टैट वाला नहीं है पाठक जी। अगर आप सनातन धर्म की परिभाषा को नहीं बदल सकते ना? नहीं, वो तो नहीं बदल सकते। तब फिर सनातन धर्म के वेद पुराण, मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं तो वो मेला क्षेत्र में वक्फ बोर्ड जमीन ढूंढ रहे हैं। वेद पुराण उपनिषद और हमारे जो सनातन धर्म की ग्रंथ है उनको पढ़िए, सब में लिखा हुआ है, रामचरितमानस में लिखा हुआ है। अच्छा, कि हमेशा अरण्य में जाकर के, जंगल में जाकर के ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञशाला में लोग गंदगी फेंकते थे, उत्पात मचाते थे, तो उसका परिणाम भगवान राम को धनुष लेकर के आना पड़ा। तो ठीक है, तो ब्रजेश जी इस पर जवाब क्यों नहीं देते? जब इतना बड़ा दावा कर ही ले रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई हमारा दिल देखिए, हमने तो जमीन दे दी आपके धर्म के लिए, उन्होंने आपके महाकुंभ के लिए। आप लोग उनके ट्रैप में फंस गए। हम आपसे जानना चाह रहे हैं, मीडिया से मैं कहना चाहता हूं, जो विपक्ष का सनातन धर्म जो विरोधी हैं, उनके ट्रैप में मीडिया, उन्होंने एक लाइन बोल दिया, आपने उसी को पकड़ लिया। अच्छा, आप ये दिखाइए, आप ये दिखाइए कि दुनिया के जो देश हैं वो 50-60 देशों से अधिक आबादी जहां रहती है, वो एक साथ संगम तट पर आने वाली है। प्रयागराज के महत्व को, महात्म को पूरी दुनिया देख रही है। हमने कल प्रयागराज के संगम तट पर जाकर देखा, जिस ढंग से मां जमुना जी जो हल्के आपको काले रंग की दिखती हैं, मां गंगा जो हल्के पीले रंग की दिखती हैं, मां शारदे जो श्वेत रंग की दिखती हैं, कहीं ऐसा नजारा आपको देखने का मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप नदियों का रुख मोड़ रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया से पर्यावरण पढ़ के आए हैं और कह रहे हैं कि नदियों को छेड़िए नहीं, आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, मीडिया बंधुओं से, प्राइम न्यूज के माध्यम से, पूरे देश के मीडिया से कहना चाहता हूं, इंटरनेशनल मीडिया से कहना चाहता हूं, जो भी प्रयागराज का महत्व है, प्रयागराज का महात्म है, जो महाकुंभ का महात्म है, ये आज से नहीं है। पत्रा में, काशी के पंचांग में इतना छोटा लिखा जाता है, लोग उत्तल लेंस लगा करके ही पढ़ पाएंगे, और उसको देख करके करोड़ों की संख्या में लोग आज से नहीं आ रहे हैं। ये हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज प्रचार प्रसार कर रही है, इससे पहले कौन सा प्रचार प्रसार होता था? लेकिन अव्यवस्था का शिकार कुंभ का, महाकुंभ का मेला होता था समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। आजम खान नगर विकास मंत्री थे, नोडल मिनिस्टर थे, तो ठीक है, अगर अव्यवस्था हुई थी, पूरी दुनिया ने देखा था, प्रयागराज में रैंपेज हुआ था, भगदड़ हुई थी, कितनी जाने गई। ठीक है ब्रिजेश जी, आज इसी मंच से आप बता दीजिए। आज हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में कुंभ को बेहतर ढंग से हमने दुनिया के सामने 19 में किया, और महाकुंभ की सारी व्यवस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर लोगों के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है। आप सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, अमेरिका, इंग्लैंड सहित विभिन्न राष्ट्रों में जो हिंदू धर्मावलंबी रह रहे हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग रह रहे हैं, वो वाहवाही कर रहे हैं महाकुंभ की।
और ये छोटा सा बयान एक जारी कर देते हैं और मीडिया उसी को पकड़ करके उनके नैरेटिव को आगे बढ़ाने का काम करता है। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं भारत के लोगों से, जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में कहीं भी रह रहे हैं, सनातन धर्म में हमेशा इस प्रकार के उत्पाती तत्व डिस्टर्ब करने वाले पाए जाते रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म का पताका कभी नहीं झुकी है। आकाश की गगनचुंबी व्यवस्था के तहत सनातन की पताका लहरा रही है। प्रयागराज का महत्व, प्रयागराज का महात्म दुनिया देख रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार माध्यमों से हम कहना चाहते हैं विपक्ष से, आप भी आइए, आप भी पुण्य की डुबकी लगाइए, पुण्य प्राप्त करिए, अपनी और पूर्वजों का जो इतिहास है उसको आप पुण्य प्राप्त करिए। और कृपया मैं ये भी कहना चाहता हूं, कृपया जो आपने जनता के प्रति, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो अन्याय किया है, जो राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, इसी मंच से आज आप बता दीजिए ना, आप यहाँ करके पाप धो लीजिए। अच्छा, ये पुण्यदायिनी माँ गंगा है, पुण्यदायिनी संगम है, आकर के यहाँ पर अपना पाप धो लीजिए। मैं पूरे विपक्ष को कहना चाहता हूँ, आइए पुण्य कमाइए। यही बात मैं कह रही थी कि आपने न्योता महाराष्ट्र तक जाके दिया, मुंबई वालों को बुला लिया कि आइए कुंभ नहाइए। ये विपक्ष जो घर के बगल में रहते, ये पड़ोसी नहीं मानते हैं आपकी। अतिथियों को न्योता दिया जाता है। जब घर में कोई आयोजन होता है तो हम अतिथियों को न्योता देते हैं। जो अपना परिवार होता है, भले ही पट्टीदारी में न निपटी हो, पट्टीदारी में नहीं, पट्टीदारी को कार्ड नहीं दिया जाता है, पट्टीदार खुद ही आते हैं। पट्टीदारी हल्दी का सवाल उठा रहे हैं ना ब्रिजेश जी, वो कह रहे हैं कि ये क्या न्योता क्यों खेल रहे हैं। हमने भी जब 2013 में किया था, आस्था के केंद्र में लोग खुद ही आए थे। ये तो बीजेपी जो है कि चुनाव को देखते हुए कह रही है, उनको जवाब दे दीजिए इस मंच से। आप एक काम करिए, विपक्ष के जब कुंभ हुए थे 2013 में, उस समय का मीडिया की जरा कटिंग निकाल लीजिए। वहां के समाजवादी पार्टी के चीफ मिनिस्टर कितनी बार संगम तट पर आए थे व्यवस्था देखने के लिए, एक बार भी नहीं आए होंगे। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी सरकार महाकुंभ को सफल बनाने की लगी हुई है, तो उनके पेट में मरोड़ क्यों हो रही है? तो चलिए, आज आप प्राइम न्यूज के मंच से न्योता जो है विपक्ष को भी दे रहे हैं कि आइए और अपने पाप जो है वो धुल लीजिए, संगम में डुबकी लगाइए। अब डुबकी से ही मेरा सवाल है ब्रिजेश जी, ये सवाल हम इसलिए बार बार विपक्ष का जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद हैं। जो भ्रम फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, आप उसे क्लियर कर दीजिए। विपक्ष के नेता जो है वो कह रहे हैं कि भाई आप अगर संगम में नहाएंगे तो मौत हो जाएगी आपकी। कोई भ्रम नहीं है। सनातन धर्म के लोग जानते हैं, ये करोड़ों की संख्या में जो आप साधु संत धर्मावलंबी आए हुए हैं, पूरी दुनिया जानती है, सब लोग आना चाहते हैं। हमारे पास हजारों फोन कॉल्स प्रतिदिन आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं। और आप देखेंगे जब शाही स्नान प्रथम होगा 13-14 की रात में, करोड़ों की संख्या में लोग श्रद्धालु आएंगे, दर्शन करेंगे। इनके नेगेटिव नैरेटिव सेट करने से कुछ नहीं होता है। सनातन धर्म को आज से चोट सहनी पड़ी है। हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को कब जलाया गया था? 600 वर्ष पहले हमारे धर्म ग्रंथों को, वेद पुराण को जला दिया। क्या वेद पुराण समाप्त हो गए? ये भारत की संस्कृति के ध्वजवाहक जो आज यहां आपको साधु संत सन्यासी दिख रहे हैं, सनातन धर्म का पताका लेकर के चलने वाले दिख रहे हैं, ये सृष्टि काल तक, जब तक ये धरती है, जब तक सृष्टि है, जब तक सूर्य देवता है, जब तक चंद्र देवता है, जब तक वायु है, तब तक सनातन धर्म का झंडा इसी प्रकार गगनचुंबी। अच्छी बात है, ये इतनी मजबूती, ये इतना आत्मविश्वास मेरे अंदर नहीं है, ये सनातन धर्म के अंदर है। आप सोचिए 600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी जलाई गई और आज भी वेद पुराण जला दिए गए, लेकिन वेद पुराण लोगों को कंठस्थ थे। और हमारे जो पाठक वाहक हैं, हमारे जो सनातन धर्म के वाहक हैं, उन्होंने आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करने का और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा इतिहास बहुत मजबूत है, हम बड़ी मजबूती से अपने ध्वज के साथ खड़े हैं। लेकिन ये रह के मंच पे जाके हम दूसरे तबके को बिरयानी या तेजपत्ता और ये दालचीनी क्यों कहना पड़ता है? मैं इसलिए कहता हूं, क्यों मैं स्पष्ट कर दूं, एकादशी का दिन है, बिरयानी की बात ही नहीं करें, लेकिन फिर भी तेजपत्ता आएगा। आपने सवाल उठाया तो जवाब भी सुन लीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी को केवल अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज छोड़ दे, समाजवादी पार्टी 3% की पार्टी रह जाएगी। 18%, 20% वोट लेकर के सीना फुलाए घूम रहे हैं। इनसे पूछिए अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए इन्होंने क्या किया? केवल हिंदू मुस्लिम करके, मुस्लिमों का वोट हासिल करके समाजवादी पार्टी सीना तान करके घूम रही है। और जब जब सत्ता में आती है, केवल एक वर्ग को आगे बढ़ाने का काम करती है। मैंने अल्पसंख्यक समाज के लोगों से कहा था कि समाजवादी पार्टी केवल मुस्लिमों का वोट, जैसे बिरयानी में तेज पत्ते का उपयोग होता है, बिरयानी में तेज पत्ता अवश्य पड़ेगा, लेकिन
जब जैसे ही बिरयानी पक के थाली में परोसी जाएगी, तेज पत्ते को चाट करके थाली के बाहर रख दिया जाता है। मुस्लिमों का वोट लेकर के समाजवादी पार्टी तेज पत्ते को बिरयानी पकने के बाद कूड़ेदान में फेंक देती है। आपका कोई सरोकार नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब को पक्का मकान मिला है। प्रयागराज में जाकर के देखिए, मुस्लिमों को, अल्पसंख्यक समाज को, पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज को पक्के मकान मिले हैं। निःशुल्क राशन मिल रहा है। 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी है। जनधन खातों के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से केंद्र प्रदेश की सरकार की सभी योजनाएं अल्पसंख्यक समाज को देने का काम आपके वोट की ताकत पीस के मसाला, गरम मसाला तो नहीं बना रहे हैं। टिकट की बात कीजिए, कहां मिलता है? भागीदारी है? मैं बताता हूं, टिकट लोकतंत्र में जीत के आधार पर मिलता है। जो भी जीत सकता है उसको हम टिकट देते हैं और उसको सत्ता संचालन में भागीदार बनाते हैं। और जब जीत नहीं होती, देखिए, अगर किसी भी राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का निर्णय देखिए, अल्पसंख्यक समाज से हमारे पास हमने बजट बढ़ाया है, हमने उनको पूरी भागीदारी दी। पक्का मकान हो, चाहे निःशुल्क इलाज हो, चाहे जनधन खाते हो, चाहे उज्ज्वला गैस हो, चाहे निःशुल्क राशन हो, आप उठा करके लिस्ट देख लीजिए। पाठक जी, मेरे पास एक सवाल का जवाब दीजिए। मान लीजिए ब्राह्मणों के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक, और आप छात्र नेता रहे हैं, 4 ब्राह्मणों के साथ दिक्कत हुई, 40 आपके पास आए, कहे पाठक भाई बहुत परेशानी है, कुछ कीजिए। आप कितना कर लेंगे हाथ पांव, कितनी योजना और कितना कार्ड भरवाइएगा? लेकिन अभी आप इस मंच पे एक मजबूत पद के साथ बैठ जाइए, यहाँ से ललकारिए, नेता बन जाइए, तो पाठक भाई कितने लोगों को जोड़ लेंगे? लोकतंत्र में जीत गारंटी होती है। लोकतंत्र में अगर हम जीत नहीं सकते हैं, कैसे तो नहीं जीत सकते हैं? हम जीतने वाले चेहरे को बनाते हैं। जब जीत नहीं पाते हैं तो मैंने अल्पसंख्यक समाज के मिनिस्टर को, मैं बता दूं, मैंने अल्पसंख्यक समाज के मिनिस्टर को दानिश आजाद अंसारी को बना रखा है। पिछली बार हमारे पास मोहसिन रजा थे और केंद्र सरकार में भी, हर सरकार में अल्पसंख्यक समाज को। लेकिन बात अगर संभल की करें ब्रजेश जी, तो वहां पर भी कहां तक ये ठीक आप समझते हैं कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढना? मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं बहन जी, कृपया महाकुंभ पर चर्चा करिए। ये विपक्ष का निगेटिव नैरेटिव चलाने का असफल प्रयास मत करिए। महाकुंभ के महात्म को बताइए, कैसे गंगा यमुना सरस्वती मिलती है। माँ सरस्वती विलुप्त होकर कहां गई? वो सरस्वती कूप में है। और सुनिए, आते हैं कल्प वृक्ष को कोई देख नहीं पाता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल्प वृक्ष दुनिया के लिए खोलने का काम किया है, जो हमारी सनातन संस्कृति है। हम पवित्र धरती पर बैठे हैं, यहाँ हम चर्चा अगर सनातन की करेंगे तो दुनिया आपकी वाहवाही करेगी। देखिए, सनातन की चर्चा के लिए धर्मों और अखाड़ा के लोगों के पास बहुत अच्छी जिम्मेदारी है। पाठक जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सनातन की चर्चा के लिए महाकुंभ की परिकल्पना आज की नहीं, सदियों पुरानी है, और इसीलिए की गई है कि धर्म का प्रचार प्रसार हो। लेकिन हम अगर यहाँ बैठे हैं तो दाल में काला क्या है वो आप साफ कर दीजिए। मैं बता दूं, अगर कोई नैरेटिव है तो ये आपके पास मौका है कि आप उसको साफ करिए। जब कहीं रामचरितमानस का पाठ होता है तो जो व्यास गद्दी पर बैठे हैं, राम कथा होती जो व्यास गद्दी पर बैठे हैं, कृष्ण की कथा होती व्यास गद्दी पर जो बैठे हैं, वो लोग व्यास गद्दी में राम कथा कृष्ण कथा को सुनाने का काम करते हैं। लेकिन सामने बैठे लोग कोई ऐसा काम नहीं करते कथा डिस्टर्ब हो। ये लेकिन आप सत्ता की गद्दी पे है, ये व्यास की गद्दी पे तो नहीं ना। ये पवित्र स्थल है। व्यास गद्दी पर साधु संत बैठे हुए, संत समाज बैठा हुआ है, और हम सब जहां पर प्रवचन हो रहा हो, जहां सनातन संस्कृति की ध्वजा फहरा रही हो, वहां हम प्रणाम करके अभिनंदन करते हैं अपने साधु संतों का, और सहयोग की भावना का काम करते हैं। कोई निगेटिव नैरेटिव सेट करने का। लेकिन ठीक है ब्रजेश जी, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि एक वर्ग को क्यों दूर रख दिया गया? सवाल पूछा जाएगा ना, क्योंकि ऐसे में जो मुस्लिम भाई बहन है उन पर भी आर्थिक संकट है, सवाल हमें दुकान नहीं लगाने दे रहे, कुछ नहीं करने दे रहे। सवाल पूछने की धरती संगम तट नहीं हो सकती है। सलाम पूछने की धरती संगम तट न होकर के प्रयागराज का और कोई स्थल या लखनऊ या दिल्ली हो सकता है। इसी तट पे आने के लिए तो वो सवाल पूछ रहे हैं ना। हम सनातन संस्कृति की ध्वजा को, है ना, सनातन संस्कृति की ध्वजा को पूरी दुनिया में सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। वो तो देखिए, वो आपका प्रयास है, और आप अनवरत प्रयास कितना फलीभूत भी हो रहा है वो जनता है और तमाम लोग देख ही रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर आप सियासत की गद्दी से बैठ के बात करेंगे तो आपको हर उस सवाल का तो जवाब देना पड़ेगा ना पाठक जी। मैं हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। प्रयागराज की धरती, संगम तट पर और महाकुंभ में क्या बेहतर हो रहा है? स्वास्थ्य नए वायरस के बारे में बताइए, क्या तैयारी है ब्रजेश जी आपकी? कोरोना काल में भी हमने देखा किस तरह की व्यवस्थाएं जो है अस्पताल की नजर आई, इस बार क्या तैयारी कर रहे हैं? स्वास्थ्य पे ही बता दीजिए आप, अगर विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहे तो। कोई दिक्कत नहीं है।
ट्विटर पे तो आप खूब जवाब देते हैं। झांसी वाला वो वीडियो आपने उस पे भी संज्ञान लिया है, उसकी भी जानकारी दीजिए। मेरी बात तो सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वायरस बिल्कुल खतरनाक नहीं है, पैनिक कोई क्रिएट ना करे, ये केवल साधारण जुकाम है, 3 दिन में ठीक हो जाता है, कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। केंद्र सरकार ने भी कहा है कोई पैनिक नहीं है, और मेरा भी पूरे प्रदेश से, पूरे देश के मीडिया से निवेदन है, ये साधारण जुकाम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 3 दिन में ठीक हो जाता है, और सरकार ने सारे व्यवस्थाएं कर रखी हैं। इसके लेकर कुछ व्यवस्थाएं की गई है क्या ब्रिजेश जी? क्योंकि लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे लेकर कुछ चेकिंग, स्वास्थ्य विभाग ने सेंट्रल हॉस्पिटल 100 बेड का बना रखा है, जिसमें स्वास्थ्य की सारी जांचें उपलब्ध रहेंगी। वहां पर मैटरनिटी सुविधाएं भी हैं, सारे जच्चा बच्चा की व्यवस्था है, एक्सरे से लेकर के इसी सारी व्यवस्थाएं सेंट्रल हॉस्पिटल में है। और 20 बेड के ढेर सारे अस्पताल कुंभ मेला परिसर में बनाए गए हैं, लगभग 23 अस्पताल हैं। अरैल और झूसी क्षेत्र में एक नया अस्पताल बनाया गया है, 125 एम्बुलेंसेज लगाई गई हैं, जिनमें 15 ALS एम्बुलेंस है, रिवर एम्बुलेंस भी 7 रहेगी, 1 एम्बुलेंस अभी चल रही है, 6 और एम्बुलेंस हमारी रहेगी। इसके अलावा एक एयर एम्बुलेंस भी हमने हायर करके खड़ा रखा है, और सारी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य के दृष्टि से पूरी चाक चौबंद हमने कर रखी हैं। कुंभ मेला परिसर में लगभग 650 बेड्स हैं, और पूरे प्रयागराज क्षेत्र में 6000 के बेड हमने आरक्षित कर रखे हैं। अगर कोई बड़ी परेशानी आती है, हार्ट अटैक या अन्य कोई गंभीर रोग आता है, तो हमने कुंभ मेला क्षेत्र में, प्रयागराज क्षेत्र में जितने भी हमारे कैथ लैब्स हैं उनसे MOU कर रखा है, हमारा मेडिकल कॉलेज तैयार है, प्राइवेट जितने हॉस्पिटल से उनको भी हमने हायर। ये भी सवाल है कि कोरोना वायरस को लेकर प्रचार भी किया गया, लोगों को अलर्ट करने के लिए जागरूकता अभियान आप लोगों के द्वारा चलाया गया। इस वायरस को लेकर किस तरह आप लोग काम कर रहे हैं कि इससे लोग जागरूक हो, क्योंकि यहाँ पर 40 करोड़ से ज्यादा लोग आ रहे हैं, को लेकर के कोई लोग कैसे जागरूक हो, वायरस को लेकर कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है, स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में है। 3-4 दिन का जुकाम होता है, ठीक हो जाता, कोई पैनिक जैसी। और नेत्र कुंभ की भी बात की जा रही है, इसके लिए क्या प्लानिंग है, नेत्र कुंभ के लिए सभी जो दर्शनार्थी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको निःशुल्क चश्मा मिलेगा, नेत्र विकार है उसका इलाज होगा, और मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी बड़ी संख्या में किए जाएंगे, जो संबंधित पास के अस्पताल में होंगे, और सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क संपन्न की जाएंगी। चलिए, और ये सब कुछ जन सामान्य के लिए आसान होगा ना, कि जाके इंटरनेट पे पर्ची भरिए, लाइन में लगिए। कोई आप देखिए पूरी व्यवस्था मैंने कल देखा, आप जाके देखिए, जो भी पीड़ित है नेत्र से वहां नेत्र कुंभ में जा सकता है। एक दंत कुंभ भी लगा हुआ है, दंत कुंभ में भी दांत संबंधित जिसके भी विकार है वहां जाकर निःशुल्क इलाज प्राप्त कर सकता है। क्योंकि सब ऑनलाइन कर दीजिएगा, और जो हमारी चाची आई है माघे मेला में कही है कि हमके तो पता नहीं, फोन नहीं बचलाई कैसे नहीं, सबके पता बा कि कैसन का इलाज होता। कुंभ की सारी व्यवस्था रौरे जान नहीं एकदम चाक चौबंद बा, और हमन के 24 घंटा ड्यूटी करत बानी एजा, कौनी दिक्कत नहीं खे, कौनो परेशानी नहीं बा। एकादशी के दिन साफ साफ कह देवल गइल बा, एकदम एकादशी दिन बाद केहू चाउर मत खइया, पुत्र एकादशी बा। चलिए पाठक जी, आपकी इन आश्वासन से, बातों से लग रहा है 40 करोड़ लोग बहुत होते हैं, थोड़ा तो अंदर से डर लगता होगा, इतने लोग कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ देखेंगे यंत्रवत होगा। ये प्रभु भोलेनाथ मनकामेश्वर महाराज जो हमारे संगम तट पर विराजमान है, प्रभु राम जब वन के लिए निकले तो उन्होंने वहां मनकामेश्वर महाराज की स्थापना की, पूजन अर्चन किया, और हम लोगों ने यहाँ पूजन अर्चन करके आशीर्वाद प्राप्त किया है। सब कुछ निर्विघ्न। तो ठीक है पाठक जी, आप कब डुबकी लगा रहे हैं यही भी बता ही दीजिए। हम लोग तो डुबकी लगाते ही रहते हैं, ड्यूटी पे हैं, कार्यकर्ता हैं, और जब भी साधु संत हमें आशीर्वाद देंगे। अच्छा पाठक जी, अगर ये वाला इवेंट बहुत अच्छे से हो गया, पिछली बार तो कानून मंत्री थे, इस बार तो आप स्वास्थ्य मंत्री, और जिस तरीके से एकदम कंधे पे उठा लिए हैं कुंभ को आप, अगर ये कायदे से हो गया तो हम लोग दिल से कामना करेंगे कि अगली बार आपको शिक्षा महकमा मिले, ताकि सारी परीक्षाएं ऐसे हो जैसे आप कुंभ करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सवाल उस पर भी था, लेकिन आप जवाब नहीं देना चाहते, तो हम उस सवालों का नहीं जिक्र कर रहे हैं। हर सवाल का जवाब देंगे, आप बताइए। भगवान करे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, जैसे कुंभ का सफल संचालन किया है ना, परीक्षाओं का सफल संचालन। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में जरूरत है, युवा आपको बहुत दुआएं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये सारी चीजें हैं, और इसके साथ बहुत बड़ा आयोजन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, प्राइम न्यूज का आभार प्रकट करता हूं। कितने विशेष स्थिति में, मैं कह सकता हूं महाकुंभ जैसे विशेष महापर्व पर पूरे देश दुनिया में हमारी बातों को पहुंचाने के लिए इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया। बहुत बहुत आभार मनीष जी का, संजय जी का, सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, और पूरे देश दुनिया के सनातन धर्म मानने वालों से अपील करता हूं, महाकुंभ के इस विशेष अवसर पर पधार करके पुण्य कमाएं,
और आशीर्वाद दे और उत्तर प्रदेश सरकार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।